नमस्कार, आप देख रहे हैं लोक स्वामी मोजो और मैं हूं कल्याणी। आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज का दिन एक तारीख नहीं बल्कि हर भारतीय के लिए गर्व का प्रतीक है। 26 जनवरी 1950 को भारत ने खुद को गणराज्य घोषित किया था। क्या आप जानते हैं कि इस ऐतिहासिक दिन के पीछे कई ऐसी कहानियां छुपी हैं जो शायद ही आपको पता है। मैं रीमा यादव, गणतंत्र दिवस की सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। 26 जनवरी केवल एक तिथि नहीं थी, यह दिन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के उस सफर को सलाम करता है जिसमें हमें एक संप्रभु गणराज्य बनाया। तो चलिए शुरू करते हैं इस सफर की कुछ अनसुनी कहानियां। सबसे पहले रीमा, हम बात करते हैं 26 जनवरी। क्या आप जानते हैं कि 26 जनवरी का चुनाव सिर्फ एक संयोग नहीं था। 26 जनवरी को ही इसीलिए चुना गया क्योंकि 1929 को लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज यानी पूर्ण स्वतंत्रता का ऐलान किया गया था। इस दिन को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया, इसीलिए 26 जनवरी को स्पेशली चुना गया। बिल्कुल सही कल्याणी। जब संविधान लागू करने का समय आया तो हमारे नेताओं ने इसी ऐतिहासिक दिन को चुना ताकि यह हमारे स्वतंत्रता संग्राम की भावना को हमेशा याद दिलाता रहे। अब बात करते हैं संविधान निर्माण की। 29 अगस्त 1947 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में प्रारूप समिति यानी ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन हुआ। और इसी के साथ इस समिति ने गोपाल स्वामी अयंगार, कन्हैयालाल मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, BL मिश्रा, DP खेतान और N माधव राव जैसे दिग्गज शामिल थे। इनकी कड़ी मेहनत और गहन चर्चा के बाद संविधान का मसौदा तैयार हुआ। ये तो हमारे दर्शकों को हम बता दें कि भारतीय संविधान की मूल प्रतियां हस्तलिखित है। इन्हें प्रेम बिहारी नारायण रायकर ने सुलेख में लिखा और उन्होंने इसके लिए कोई शुल्क भी नहीं लिया, बस हर पृष्ठ पर अपना नाम लिखने की अनुमति मांगी। बिल्कुल सही कहा आपने कल्याणी जी, और हम आगे और हमारे दर्शकों को बताएंगे इस संविधान की सजावट भारतीय कला के महान कलाकार नंदलाल बोस और उनके शिष्यों ने की। हर पृष्ठ पर भारतीय सभ्यता और संस्कृति की झलक थी। इसके साथ ही भारतीय संविधान को तैयार करने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा। संविधान सभा ने 165 दिन तक गहन चर्चा की। और इसी के साथ रीमा, इस बैठक में खास बात ये थी कि प्रेस और जनता को भी इसमें शामिल होने की अनुमति थी। ये पारदर्शिता शुरू से ही भारतीय लोकतंत्र की नींव को और मजबूत बनाता है। और साथ ही अगर हम बात करें संविधान से संबंधित इन ऐतिहासिक पलों की, तो ये ऐतिहासिक दिन 26 जनवरी 1950 जिस दिन आया उस दिन सुबह पंडित नेहरू ने लाल किले से तिरंगा फहराया और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भारत को पहले राष्ट्रपति के रूप में संबोधित किया। बिल्कुल कल्याणी, अब हम बात करेंगे उस दिन की जिस दिन संविधान लागू हुआ और भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य बन गया। यह हमारे स्वतंत्रता संग्राम के सपनों की सच्चाई थी। भारतीय संविधान न केवल विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है बल्कि यह समानता, स्वतंत्रता और न्याय की भावना का प्रतीक भी है। तो रीमा, आपने बहुत सही बात कही और यही संविधान की विशेषता है हमारे कि वो भारत की विविधता में एकता को बनाए रखता है। ये हर भारतीय को उसकी गरिमा और अधिकार का भरोसा देता आया है। और इसी के साथ मैं हमारे दर्शकों को ये बताना चाहूंगी कि ये गणतंत्र के भारत की अनसुनी कहानी ये हमने आपको सुनाई, तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी को ये पसंद आई होगी और आपने इससे बहुत कुछ सीखा होगा। एक बार फिर सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामना। इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। जुड़े रहिए लोक स्वामी मोजो के साथ। हम लाते रहेंगे ऐसे ही रोचक और प्रेरणादायक कहानियां। जय हिंद, जय भारत।